दुरूद पाक पढ़ लीजिए बावज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 22वां पारा है और 22वें पारे का आगाज सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 31 से हो रहा है। अल्लाह वादहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाह, और तुम में जो अल्लाह की और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे, तुम में से जो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करे, व तामल सालिहन, तो वो नेक काम करे, तो हम उसको डबल अजर देंगे, हम उसको औरों से डबल सवाब देंगे। और हमने उनके लिए इज्जत वाला रिज्क तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो और फिर नेकी करो, तो एक तो ये कि तुम्हें हमेशा रसूल की हौसला अफजाई पर, नबी पाक की दिलजोई पर सवाब मिल ही रहा है। एक दूसरा ये कि तुम्हें नेकी करने पर भी सवाब मिल रहा है। यानी गोया के जब कोई नेक काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हम सब की माएँ ये करती हैं, तो सवाब के हिसाब से मुसलमानों से बढ़कर होती हैं। मिसाल के तौर पे हम रोज़ा रखें तो हमें तो सिर्फ एक रोज़े का सवाब जो है वो मिलना है, लेकिन नबी की बीवियों ने रोज़ा रखा तो इनको एक एक रोज़े पे डबल डबल सवाब मिला। एक तो रोज़ा रखने का सवाब, और दूसरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का सवाब। भाई रोज़ा हम भी रखेंगे तो हुजूर की इताअत में रखेंगे, लेकिन सहाबा ये अज़वाज मुताहरात रखेंगी तो ये भी रोज़ा रखेंगी और हुजूर और खुदा के हुक्म से ही रखेंगी, लेकिन इनके लिए सवाब क्या है? डबल है, औरों से डबल है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, और औरतें तुम्हारी तरह नहीं हैं। ए नबी की औरतों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, और औरतें तुम्हारे मिसल नहीं हैं। जब और औरतें नबी की औरतों के मिसल नहीं हो सकती, तो बताए नबी के मिसल कोई कैसे हो सकता है? नबी के जैसे कोई कैसे हो सकता है? ए नबी की औरतों, तुम जमाने भर की औरतों में उन जैसी नहीं हो, तुम अलग शान रखती हो, अलग एक मकाम रखती हो, एक अलग निस्बत रखती हो। इनित्तक़ैतुन्ना, तो अगर तुम अल्लाह से डरो, अगर तुम अल्लाह से डरो, फला तख़दअन बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। हर एतबार से नबी की बीवियां और औरतों की तरह नहीं थी। हर एतबार से, इल्म के एतबार से, फ़िक़्ह के एतबार से, दुनियावी सूझबूझ के एतबार से, और सखावत के एतबार से। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में आता है, आपको 8000 तकरीबन बैतुल माल से मुआविज़ा मिला, 8000 के करीब, या एक रिवायत के मुताबिक 80,000 है गालिबन। तो इतनी रकम मिली। आपने अपनी खादिमा से फरमाया कि इसको तकसीम कर दो। उस खादिमा ने 80,000 दिरहम उसी एक मजलिस में ख़त्म कर दिए, तकसीम कर दिए, बांट दिए। अब इफ्तार का वक्त आ गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खादिमा से कहती हैं, जाओ इफ्तार के लिए कुछ ले आओ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, क्या ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में? ये नबी की बीवियां हैं जो इस कदर बेमिसाल हैं, औरों से बिल्कुल अलग थलग हैं।
तो जब खादिमा अंदर गई ढूंढने के लिए कि कुछ इफ्तार के लिए मिल जाए, तो पानी के सिवा कुछ नहीं मिला। पानी के सिवा इफ्तार के लिए कुछ नहीं मिला। ये कमाल की सखावत, ऐसी सखावत, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। एक बार की बात है, हजरत अनस फरमाते हैं, कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी चादर को या कपड़े को सी रही थी, अपनी चादर और कपड़े को सी रही थी। इतने में एक शख्स आया माँ आयशा सिद्दीका की बारगाह में और कहने लगा, क्या अल्लाह तबारक व तआला का रिज्क वसी नहीं हो गया ऐ उम्मुल मोमिनीन? अब भी आप पैबंद लगा रही हैं। नबी की तरबियत का नतीजा देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा कितना खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। एक बार कहा गया, अगर तुम दुनिया की आराइश चाहती हो तो नबी को छोड़ के कहीं और चली जाओ, तुम आजाद हो। और अगर तुम नहीं चाहती तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की क्या हो जाओ, फर्मा बरदार हो। आजादी मिली ना, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप इनसे कह दो कि अगर दुनिया की जीनत चाहती हैं तो जहां चाहे जाएं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा चाहती हो तो फिर कनात इख्तियार करके हमारे दरबार में रहो। एक बार हुजूर ने तरबियत फरमाई, उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि छोड़ो, मेरे यहाँ ऐसी बात मत करो। यानी मेरे यहाँ तो कनात की बातें की जाती हैं, तवक्कुल पर बातें की जाती हैं। यहाँ तो गरीबों की बातें होती हैं, यहाँ तो फकीरों की बातें होती हैं, दुर्वेशों की बातें होती हैं। ये माल और ये दुनिया के मामलात की बातें मेरे यहाँ मत करो। और फिर आपने एक बेहतरीन सा जुमला आता इरशाद फरमाया, फरमाया जो पुराने कपड़े नहीं पहनता अल्लाह पाक उसको नए कपड़े की तौफीक भी नहीं देता। जो पुराने कपड़ों की कदर नहीं करता अल्लाह पाक उसे नए कपड़ों की भी सादत से हम किनार नहीं फरमाता। अजीज़ा ने मोहतरम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, ये हम सब की माएँ हैं, इनके अंदाज निराली हैं। तो फरमाया जा रहा, इन तक़ैतुन्ना, ए नबी की औरतों और औरतों की तरह तुम नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरो, फला तख़दअना बिलक़ौल, तो जब तुम बात करो तो अपनी बातों में नरमी मत लाओ। जब तुम बात करो तो नरमी मत लाओ। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, क्यों? इसलिए कि जिसके दिल में मर्ज है वो लालच करेगा, जिसके दिल में मर्ज है वो लालच करेगा। ये नबी की बीवियां हैं जो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। जब कोई जरूरत पेश आ जाए, ए नबी की बीवियों, बात करने की जब कोई मसला दरपेश हो जाए तो बात नरमी से मत करना। या अल्लाह, जो भी इन अज़वाज से बात करेगा वो मुसलमान तो होगा ना। और मुसलमानों के लिए तो तेरा फरमान है कि नबी की बीवियां उन सब की क्या हैं, माएँ हैं। तो क्या माँ से भी कोई शहवानी अंदाज में बात करेगा? अल्लाह अकबर। तो एक मुफस्सिर ने, एक तफसीर लिखने वाले मुफस्सिर एक अजीम ने एक नुक्ता लिखा, कहा कि यहाँ तरबियत है और औरतों के लिए। नबी की बीवियां तो माएँ हैं, लेकिन उनको भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि जब वो कलाम करें तो कलाम में नरमी ना लाएं। क्यों? इसलिए कि जितने लोग हैं वो सारे मोमिन नहीं हैं, मोमिनों में मुनाफिक भी तो छुपे हुए हैं। तो मुनाफिक जो होते हैं उनके दिलों में खुदा और उसके रसूल का खौफ नहीं होता, वो निस्बतों को नहीं देखता, वो निस्बतों को तार तार कर देता है। उनको जब इतना हुक्म है तो बताएं जो आम मुस्लिम औरतें हैं उनको कितना सख्त हुक्म होगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब तुम बात करो तो अपने लहजे में नरमी मत लाओ। यहां तक कि वकुल्न क़ौलन मारूफा, जब तुम अच्छी बात करो, कोई नसीहत की बात करो, तब भी तुम अपने लहजे में सख्ती पैदा करो। जब किसी मर्द को या किसी आदमियों को जब कोई अच्छी नसीहत भी करने चलो ना, तो वहां भी जो है ना नरम लहजे के साथ, ए औरतों तुम वो अंदाज मत अपनाओ, सख्त अंदाज अपनाओ। अल्लाहू अकबर। बात भी करो तो बात में सख्ती होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए। और जब तुम वैसे ही कोई वाज नसीहत की बात भी बताओ तो उसमें भी लहजा जो हो वो नरम ना हो। अल्लाहू अकबर। यहाँ पर वो हजरात, वो हमारी खवातीन सोचें,
गौर व फिक्र करें कि जो खवातीन बात बात पर अपने लहजे को नरम बनाती रहती हैं। इस वक्त तो माहौल सा चल पड़ा है पूरी दुनिया का, हर जगह औरत को बिठाया जाता है ताकि ग्राहकों को, कस्टमरों को अपनी तरफ लुभाया जाए। तो ये बड़ा ही खतरनाक और बहुत ही खतरनाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुस्लिम औरतों को इस चीज की तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी जुबान में सख्ती लाएं, नरम लहजा ना रखें। फरमाया जा रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस सलात वआतीनज़ ज़कात वअतीनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ए नबी की अज़वाज घर में ठहरी रहो, घर से बाहर ना निकलो बगैर किसी जरूरत के। जब जरूरत हो तो घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन जब जरूरत ना हो तो घर में ठहरी रहो और बेपर्दगी ना करो, जाहिलियत वाली बेपर्दगी, जाहिलियत वाली बेपर्दगी। यहां पर एक बेहतरीन सी हदीस आप सुनिए। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ठहरी रहो। यहाँ बिल्कुल अज़वाज से मुखातब है अल्लाह पाक, नबी पाक की अज़वाज से मुखातब है, लेकिन हुक्म आम है, तमाम मुस्लिमात के लिए हुक्म है कि ए मुस्लिम उम्मह की औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहो बगैर किसी जरूरत के, बगैर किसी हाजत के तुम अपने घरों से बाहर मत जाओ। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर एक सहाबियां हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द हजरात तो सरहदों में जाते हैं, वहां जाकर के दुश्मन से लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, उनको इतना सवाब मिलता है, हम लोग जिहाद में नहीं जाती तो इस सवाब से महरूम रहती हैं। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, खुशखबरी देने वाले आका ने फरमाया तुम घरों में रहो, तुम भी ऐसे ही हो जैसे कि जिहाद कर रही हो। यानी औरत अगर घर में रहे तो औरतों का घर में रहना ये जिहाद के बराबर उन्हें सवाब मिलता है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तो तुम अपने घरों में ठहरी रहो बगैर इजाजत के घरों से बाहर मत जाओ। देखो, इस्लाम ये नहीं कह रहा कि औरत परिंदे की तरह है, वो पिंजरे में कैद रहे। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि औरत जानवर है कि वो बाड़े में बस बंधा रहे। नहीं, इस्लाम तो एक खूबसूरत हुक्म दे रहा है और औरत की एक अहमियत को उजागर कर रहा है कि ए औरतों, तुम बड़ी अजीम शय हो, तुम बड़ी खूबसूरत शय हो। देखो दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया वाले लोग जब हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हार या हीरे जवाहरात जब लोग अपने पास समेटते हैं तो फिर उसको दुनिया में दिखाते नहीं फिरते, बल्कि कई तालों में बंद करके रखते हैं। तो तुम भी अजीम मखलूक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बाबा आदम की बाईं पसली से बनाया है, तो तुम अजीम मखलूक हो, इसलिए तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा जा रहा है, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ये कहा जा रहा है कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो, बगैर जरूरत के घरों से निकलो मत ना। अल्लाहु अकबर। ये एक हुक्म है, ना कि ये हुक्म है कि किसी तरीके से औरत को घर से निकलना ही नहीं है, ऐसा हुक्म नहीं दिया जा रहा। हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब जरूरत ही नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो, दूसरी औरतों की तरह बाजार में घूमती मत रहो, बाजार की रौनकें मत बनो, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेके आई हो, तुम उसके हबीब पर ईमान लेके आई हो, तो उसके हबीब की कनीजों की तरह तुम जो है अपने आप को घरों में ठहराई रखो, रोके रखो। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम ने इस पर खुसूसन अज़वाजे रसूल ने इस पर बड़ा अमल किया। एक हमारी माँ है गालिबन हजरत सौदा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। रावी कहते हैं कि इनका जनाजा निकला, फिर यानी इनका जब जनाजा हो गया तब इनको घर से बाहर निकाला गया, इनकी मैयत को निकाला गया। अल्लाह अकबर। हज के लिए भी बहुत कम जाया करती थी, उम्रे के लिए भी बहुत कम जाया करती थी। अब देखें कि इनका पर्दा कितना आलीशान था।
अल्लाहु अकबर। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और तुम अपने घरों में ठहरी रहो, और जमाने जाहिलियत की तरह बेपर्दगी ना करो। जमाने जाहिलियत, पहले के जमाने जाहिलियत की तरह बेपर्दगी ना करो। तो इसके दो मतलब मुफस्सिरीन किराम ने बताए हैं। एक मतलब तो ये बताया है कि जब पहला जमाना था, जब इस्लाम की रौनकें और इस्लाम की किरणें नहीं फूटी थी, तब औरतें लिबास पहना करती थीं तो बिल्कुल चुस्त लिबास पहना करती थी, और या ऐसा लिबास पहना करती थी कि उस लिबास में ही औरतें नंगी नजर आती थी, या जो है औरतें लिबास पहनती तो मर्दों को दिखाती हुई, इतराती हुई गलियों में और सड़कों में चला करती थी। तो फरमाया कि उस तरीके से तुम बेपर्दगी इख्तियार ना करो, पर्दे के साथ रहो। जिनको अल्लाह ने अपना हुस्न दिखाने का इजाजत मरहमत फरमाई है, उनको तुम अपना हुस्न दिखाओ। जिनको दिखाने की इजाजत ही नहीं दी खुदा ने, अपना हुस्न उनको ना दिखाओ। या इसका एक मतलब ये भी है, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जैसे जमाना जाहिलियत में पहले, यानी इस्लाम की किरण नहीं फूटी थी, उससे पहले जैसे औरतें किया करती थी, ऐसे आखिरी दौर में भी औरतें ऐसा ही करने लगेंगी। तो फरमाया जा रहा है कि जमाने जाहिलियत की तरह जैसे पहले होता था वैसे ही बाद में होने लगेगा। यानी जब कयामत करीब आएगी, जब आखिरी दौर चल रहा होगा, तो उस वक्त भी औरतों में वही आदतें लौट आएंगी जो पहले की आदतें थी। अल्लाह अकबर। तो ऐसी बेपर्दगी, ए मुस्लिम औरतों, ए मोमिन औरतों, ए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, ए इस्लाम की शहजादियों, तुम ऐसी बेपर्दगी मत करो। अल्लाह अकबर। व अकीमना सला, तुम्हारी शान बहुत बुलंद है, तुम नमाज को कायम रखो, तुम नमाज को कायम रखो। व आतीन ज़कात, तुम ज़कात अदा करो। व आतीन अल्लाह व रसूला, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे नापाकी को दूर कर दे। अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। ऐ नबी के घर वालों, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, इस आयत के जुज़ से अगला मफहूम और आगे जो जिक्र आ रहा है इस आयत के, उन तमाम के मद्देनजर रखते हुए इस आयत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज शामिल हैं। ये आयत का सियाक और सबाक हमें बता रहा है कि नबी की जितनी बीवियां हैं वो सब अहले बैत में शामिल हैं, और अहले बैत जो हैं वो हैं कि अल्लाह ने इनसे हर किस्म की गंदगी को दूर रखा है और अल्लाह ने इन्हें खूब पाक साफ सुथरा रखा है। लेकिन याद रखें, इस कौल में पंजतन पाक भी शामिल है, मौला अली भी शामिल है, सैयदा फातिमा भी शामिल है, इमाम हसनैन भी शामिल हैं, वो भी शामिल है, और अज़वाजे मुताहिरात भी इस आयत में शामिल हैं। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अब एक दूसरा मफहूम, दूसरा मतलब बताया जा रहा है। एक तो ये कि कहा गया कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो, घरों में ज्यादा ठहरोगी तो बेपर्दगी नहीं होगी। दूसरा ये कि नमाज कायम होगी अच्छे से। जाहिर सी बात है, गली में नमाज अच्छे से पढ़ी जाती है या घर में? घर में पढ़ी जाती है। ज़कात अदा करोगे तो जाहिर सी बात है ज़कात का मामला हिसाब किताब से जुड़ा हुआ है। हिसाब किताब कहां करोगे? शोर शराबे में बैठ के हिसाब किताब होगा या घर में बैठोगे तो होगा? यानी औरतों, इसलिए घर में तुम्हारा रहना जरूरी है ताकि तुम्हारी नमाजें दुरुस्त रहें, तुमसे बेपर्दगी ना हो और तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने में आगे बढ़ जाओ। अब दूसरी बात बताई जा रही है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ठहरी रहो और याद करो अल्लाह की आयतों को जो तुम्हारी घरों में उतरती हैं। ए नबी की अज़वाज, अपने घरों में उन अल्लाह की आयत को याद करो जो तुम्हारी घरों में उतरती हैं, जो तुम्हारे घरों में कुरान उतरा है, हिकमत की बातें उतरी हैं, उन आयात को तुम याद करो, उन आयात को पढ़ो, उसमें गौर फिक्र करो। मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयात में से घरों में जो तुम्हारे उतरी हैं उनकी तिलावत करो, उनको पढ़ो और हिकमत को हासिल करो।
उसमें से हिकमत के मोती और उसमें गहराई की बातें, उसमें विजडम जो है उसको तलाश करो। अल्लाह को अकबर। पता ये चला घर में रहने वाला ही सिलसिला इसलिए रखा गया इस्लाम में ताकि औरतें पढ़ाई करें, ताकि औरतें हिकमत सीखें, ताकि औरतें कुरान सीखें, ताकि औरतें इस्लाम के अहकामात को गहराई के साथ समझने की कोशिश करें। आप देख लीजिए, ये भी इसमें जो है ना मकसद बयान किया गया। अब आप बताएं, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, वो पढ़ने वाले बच्चे को टेबल उसकी कहां लगाई जाएगी? गली में, बाजार में, या घर के अंदर? जो लोग अपने बच्चों को अच्छा खासा उसके पढ़ने पर फोकस डालते हैं, तवज्जो डालते हैं, वो लोग तो बाकायदा बच्चों के लिए एक अलग ही दारुल मुताला, एक स्टडी हॉल के नाम से बनाते हैं कि भाई अलग पढ़ने का सिलसिला है हमारे बच्चों का, और फिर वहां सारी सुविधाएं अवेलेबल रहती हैं, बच्चा वहां बैठ करके खूब अच्छे से पढ़ता है। तो ये जो होता है, ये घर के अंदर होता है या मार्केट में, बाजार में, बाहर होता है? खुले में? खुले में तो नहीं होता ना, जहां शोर शराबा आ रहा हो, जहां लोगों की आवाजें आ रही हो, वहां तो ये चीजें नहीं होती। ये चीजें कहां होती हैं? घर के अंदर होती हैं। तो घर के अंदर रहने का जो अल्लाह ने मुस्लिम औरतों को हुक्म दिया है, वो इस वजह से भी दिया है कि तुम जाहिल मत रहो, तुम सीखो, और घर में रहोगी तो खूब कुरान पर गौर फिक्र करोगी, और जब कुरान पर गौर फिक्र करोगी तो इससे तुम्हारा इल्म बढ़ेगा, इससे तुम्हारा विजडम बढ़ेगा। इसलिए भी जरूरी है कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो। अल्लाह अकबर। ये हिकमत भी बयान फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह पाक लतीफ है, खबीर है, हर बारीकी को जानता है, हर बारीकी को वो जानता है, उससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बारगाह में एक सहाबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जिक्र तो कुरान में ज्यादा मिलता ही नहीं, मर्दों ही मर्दों का मिलता है। मर्द ऐसा करे तो ये मिलेगा, मर्द नमाज पढ़े तो ये मिलेगा, हमारा जिक्र तो कहीं मिलता ही नहीं है। तो उस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के साथ औरतों का जिक्र किया, और हर मामले में मर्द का जहां जिक्र किया वहां औरत का जिक्र किया। देखें कितनी प्यारी आयत है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस सादिकीना वस सादिकात वस साबिरीना वस साबिराति वल खाशिईना वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस साइमीन वस साइमाति वल हाफिजीन वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बेशक मुसलमान मर्द, इस्लाम लाने वाले मर्द और इस्लाम लाने वाली औरतें, और बेशक ईमान लाने वाले मर्द और ईमान वालियां, और अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। मर्दों का जहां जिक्र नेकी के साथ वहां औरतों का भी जिक्र, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, अल्लाह का खौफ रखने वाले मर्द और अल्लाह का खौफ रखने वाली औरतें, सदका खैरात करने वाले मर्द और सदका खैरात करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह ने उनसे वादा कर रखा है कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। अल्लाह ने उनसे बख्शिश का वादा कर रखा है, वादा ही नहीं, व अजरन अजीमा, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि हम तुम्हें बहुत बड़ा बदला देंगे। अल्लाह के यहाँ जो बड़ा है उसको देंगे, हमारे यहाँ बड़ा है उसको नहीं देंगे। दुनिया में जो कुछ है, अल्लाह अकबर, हमारे यहाँ तो बड़ा है कि नहीं है? दुनिया में जो कुछ है बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है।
अल्लाह अकबर। अब अल्लाह कहता है जो ऐसा करेगा हम उसको बहुत बड़ा अजर देंगे। तो औरतें भी शामिल हैं इसमें और इसमें मर्द भी शामिल है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खयरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। आगे चलते हैं, इसमें यह कहा गया है मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को ये इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल हुक्म दे दें तो वो अपनी चलाएं। उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की हैं। यहां तक कि हजरत ज़ैद का भी जिक्र है। हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश, इनका जो निकाह हुआ था उसका तज़किरा मौजूद है। तमाम सहाबा में खुशनसीब हजरत ज़ैद ही हैं जिनका नाम के साथ कुरान में तज़किरा है और वो इसी आयत में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसी वाक़ये को तज़किरा करते हुए, बयान करते हुए आगे अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बेशक मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, हाँ लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। असल में हजरत ज़ैद और हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ था, फिर इनमें जुदाई हो गई तो हजरत ज़ैनब फिर हुजूर के निकाह में आ गई। तो मुनाफिकों ने और जो दिल के गंदे लोग थे उन्होंने ये एतराज किया कि देखो अपनी ही बहू के साथ या अपने बेटे की बहू के साथ जो है ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। अल्लाह अकबर। तो उस बात पर कहा गया कि हजरत ज़ैद हुजूर के बेटे नहीं है और जो मुंह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। तो फरमाया गया कि तुम में से मर्द जो भी हैं उन मर्दों के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आता है, ज़हन में आता है कि जनाब हुजूर के बेटे भी तो हैं, हजरत इब्राहीम, हजरत कासिम, तो आपके बेटे हैं तो फिर वो मर्द तो थे ही। देखें यहाँ रिजाल कहा गया है, बच्चों को रिजाल नहीं कहा जाता। बच्चे जो बचपन में इंतकाल हो गए थे, हजरत इब्राहीम का बचपन में इंतकाल हो गया, हजरत कासिम का भी इनका इंतकाल बचपन में हो गया था। तो जो बच्चे होते हैं उनको अरबी में रिजाल नहीं कहते, इत्फाल कहते हैं। बच्चों को इत्फाल कहते हैं, बंदों को रिजाल कहते हैं। तो कोई भी इस उम्र में नहीं पहुंचा हुजूर का शहजादा कि जिसको रजुल कहा जाए, जिसको रिजाल कहा जाए। इसलिए जो है ना यहाँ ये बात कही जा रही कि तुम मर्दों में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बाप मोहम्मद हो, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आना। हुजूर ने खुद ने फरमाया, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हुजूर ने बहुत प्यारी प्यारी इस पर हदीसें मौजूद हैं। बस मोटी बात यह है कि हुजूर के बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया और जो नबी होने का दावा करे वो क्या है, दज्जाल है। और जो ये माने भी, ये सोचे भी कि नबी के बाद भी कोई नबी आएगा, वो काफिर है, वो इस्लाम से खारिज है। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उनको हुजूर के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि हुजूर से पहले वो नबी बन के इस दुनिया में आए थे और अब दोबारा उनका नुज़ूल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा की इताअत करते हुए ही उनका नुज़ूल होगा। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ही आगे बढ़ाएंगे और हुजूर के तरीके के मुताबिक ही पूरी दुनिया में इंसाफ से भर देंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, नबी आज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हुजूर के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद किसी को भी नबूवत नहीं मिलेगी। ये कुरान से साबित है, हदीसों से साबित है। और जो इसको दुरुस्त भी माने या किसी किस्म से शक में भी मुब्तला हो तो याद रखें हुक्म बड़ा सख्त है, वो इंसान खारिज अज इस्लाम है, काफिर है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इसी अकीदे पर मरने और इसी अकीदे पर जीता रखे। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज को जानता है।
अजीजा ने मोहतरम, इसके बाद मजीद कहा गया वसब्बिहू बुकरतम व असीला, तुम सुबह शाम अल्लाह को याद करो, अल्लाहू अकबर। उसके बाद कहा गया वो आयत मुबारका कि जिसको हम बहुत पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। उस पर सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या है? हम आप पर दरूद भेजेंगे तो हमारे लिए क्या है, या हमें क्या इजाज मिलेगा? तो उस पर यह आयत नाजिल हुई, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। फरमाया वो लोग जो मुस्तफ़ा की इताअत करते हैं, जो मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, उन पर तो अल्लाह की रहमत है, उन पर अल्लाह की रहमत कंटिन्यू नाजिल होती है और उनके लिए फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ निकलने में आसानी हो, ताकि इस रहमत के जरिए से तुम्हें अंधेरियों से उजाले की तरफ निकाला जा सके। वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, बेशक अल्लाह जो है वो मुसलमानों पर निहायत दर्जे का मेहरबान है। उसके बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, बेशक हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा है। अल हजरत ने इसका तर्जुमा किया है शाहिद का, हाजिर नाजिर। हाजिर नाजिर का मतलब क्या होता है? हाजिर नाजिर का मतलब ये होता है मुस्तफ़ा करीम, वैसे तो हाजिर का मतलब होता है डिक्शनरी तौर पे कि मौजूद है, नाजिर का मतलब है कि देखने वाले हैं। हाजिर नाजिर शरई तौर पे इसका मतलब यह है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जगह पर तशरीफ फरमा होकर सारी कायनात को देख रहे हैं। ये हाजिर नाजिर का मतलब है। या ये मतलब है हाजिर नाजिर का कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितने लोग हैं, जो कुछ हो रहा है, उन सबको अल्लाह के हुक्म से देख भी रहे हैं और खुदा की मर्जी से मुस्तफ़ा जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। ये हाजिर नाजिर का मतलब है। और शाहिद, अगर कोई ये कहे कि नहीं इसका मतलब है गवाह, ऐ नबी बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, तब भी गवाह वही होता है जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। जब अल्लाह ने अपने हबीब को गवाह बना के भेजा है तो बताएं सबके लिए गवाह बना के भेजा है या नहीं? सबके लिए गवाह बना के भेजा है। जैसे कि अल्लाह पाक दूसरे पारे में फरमाता है वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल को हमने तुम सब पर गवाह बना के भेजा है, तो हुजूर तो सबके लिए गवाह हैं। तो इस माना में यही मतलब है कि मुस्तफ़ा सबके बारे में जानते हैं और सबको आप मुलाहिजा करते हैं। बेशक ए हबीब हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा है। अब इस पर एक हदीस भी हो जाए, मजमुउज़ ज़वाइद की हदीस है। हदीस ये है, अन उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द रफ़अ लिय दुनिया, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए पूरी दुनिया को समेट दिया। पूरी दुनिया को, हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरे लिए बुलंद कर दिया, यानी मेरे लिए समेट दिया। फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, बेशक मैं इस दुनिया में जो कुछ है उसे देख रहा हूं, उसे देख रहा हूं
और इसमें जो कुछ कयामत के दिन तक होने वाला है उसको भी देख रहा हूं। का अन्नमा अनजुरु इला कफी हाजी, ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। जैसे मैं अपने इस हाथ की हथेली को देख रहा हूं ऐसे देख रहा हूं। इससे अलावा भी बुखारी में, मुस्लिम में ऐसी हदीसें हैं जिससे मुस्तफ़ा के इस इल्म का पता चलता है, हुजूर के हाजिर नाजिर होने का पता चलता है। अल्लाहू अकबर। तो यही बात कही जा रही है, ऐ नबी, या मोहम्मद नहीं कहा, या मोहम्मद हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा है, बल्कि कहा या नबी, ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी। अल्लाह अकबर। ये मकाम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं कहा या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं कहा या अय्युहर रसूल। इससे पता चलता है कि मुस्तफ़ा का मकाम अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद है। नाम से नहीं पुकारता बल्कि लोगों से कहता भी है, तुम मेरे हबीब को जैसे आपस में एक दूसरे को नाम से पुकारते हो वैसे नाम लेकर के मेरे मुस्तफा को मत पुकारा करो, लक़ब से पुकारा। ऐ नबी, बेशक हमने आपको हाजिर नाजिर बना के भेजा, व मुबश्शिरन, और खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, व नज़ीरन, डर सुनाने वाला बना करके भेजा, वदाइयन इलल्लाह, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, वसिराजम मुनीरा, और आपको चमकता आफताब बनाकर भेजा, वसिराजम मुनीरा, चमकता आफताब बनाकर भेजा। यह है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, ऐ मेरे हबीब, मुसलमानों को बड़े फजल की बशारत दे दें। इस तरीके से बेशुमार मज़ामिन यहाँ बयान किए गए। वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, ऐ मेरे हबीब, काफिरों की ना माने, मुनाफिकों की ना माने, काफिरों की ना माने, मुनाफिकों की ना माने। ये तो हसद में बोलते हैं, ये तो जलन में बोलते हैं। आप इनको छोड़ें, इनको करने दें, अपनी मौत इनको मरने दें। जैसे कि सूरह आल इमरान में एक मजमून मिलता है कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि आप इनसे कह दें, कुल मूतू बिगैज़िन, मर जाओ तुम अपने ही गुस्से में, अपनी जलन में, अपने बुग़्ज़ में मर जाओ, औंधे मुंह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आप इन पर ख्याल ना कीजिए, आप इनके बारे में मत सोचिए। अल्लाहू अकबर। इस तरीके से बेशुमार मज़ामीन बयान किए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर यह भी बयान किया कि तुम अपने नबी के घरों में जब दाखिल हुआ करो तो बगैर इजाजत के मत दाखिल हुआ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तामिन। इससे आगे तक ये सारी बातें। और इसमें यह भी कहा गया कि जब तुम्हें नबी बुलाएं दावत में तो फिर वहां खाना खाने के बाद बैठे मत रहा करो, क्योंकि ये मुस्तफ़ा पर गिराव गुजरती है, मुस्तफ़ा को तकलीफ होती है, हुजूर को और भी कोई काम करना होता है, इसलिए तुम वहां से जल्दी से क्या करो, हाँ, रवाना हो जाओ। अल्लाह को अकबर। इस किस्म के आदाब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। और एक बात इसमें यह भी देखें, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं। ये तकलीफ कैसे भी हो सकती है, जैसे कि हुजूर कहते हैं कि जब तुम में से कोई बंदा गुनाह करता है तो मुझे रंज पहुंचता है। एक बात। दूसरी बात ये कि हुजूर ने फरमाया कि तुम अगर हसन हुसैन को गाली दोगे, अहले बैत को गाली दोगे तो मुझे क्या पहुंचता है, रंज पहुंचता है। इसी तरीके से हुजूर ने सहाबा की शान में भी बुरा बोलने से मना किया। फरमाया जब तुम उन्हें बुरा बोलते हो तो मुझे क्या पहुंचता है, रंज पहुंचता है। तो वो लोग सुन ले कान खोल के जो सहाबा पे बोलते हैं, जो गुनाह करते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देते हैं। अच्छा, इन सबसे बड़ा चोर वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकसीर करता है, हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा पहलू निकालने की कोशिश करता है। वो कुरान पढ़ता ही इसलिए ताकि कुरान से ये साबित मिले कि हुजूर के पास इल्म नहीं था, कुरान पढ़ता ही इसलिए ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अज़मतें नहीं थी। तो इतनी कमियां ढूंढता जा रहा है, जबकि अल्लाह पाक अपने हबीब के बारे में वाज़े फरमा चुका, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। हाँ, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी। और आला हज़रत कहते हैं क्या कि
आला हज़रत कहते हैं कि जल जाएं, जलकर खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये गैस में जल जाएं, अपनी मौत मर जाएं, लेकिन हम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहेंगे। और उनका जिक्र क्यों ना करें, क्योंकि अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद किया है। तो ये लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकसीरें करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, और जो उनके असहाब को बुरा भला कहते हैं, उनके अहले बैत को बुरा भला कहते हैं, या जो गुनाहों का बाजार गर्म किए हुए हैं, वो कान खोल के सुन लें कि अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके रसूल को जो तकलीफ देते हैं उनके लिए दुनिया में और आखिरत में लानत है। उनके लिए दुनिया में भी क्या है? लानत, आखिरत में भी लानत। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। जन्नत नहीं मिलेगी, जिल्लत का अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए बचें, मुस्तफ़ा को तकलीफ ना दें, ना अपने तानों से हुजूर को तकलीफ दें, ना अपने गुनाहों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दें। अल्लाह को पर आगे पर्दे का भी हुक्म दिया जा रहा है। कहा जा रहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। यहाँ से नबी की बीवियों को भी कहा गया, तमाम मुसलमान औरतों से भी कहा गया कि वो अपना पर्दा करें। इस तरीके से अजीजान मोहतरम ये 22वां पारा है और 22वें पारे की सूरह अहज़ाब मुकम्मल हो रही है। सूरह अहज़ाब के आखिर में भी बहुत सारा मज़मून बयान किया गया है, और आखिर में एक बात यहाँ भी ये भी कही गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू। ऐ ईमान वालों, हालांकि ईमान वाले यानी सहाबाए किराम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी एक तंबीह के लिए कहा गया, ऐ ईमान वालों, ये हुक्म कयामत तक के लिए है। ऐ ईमान वालों, तुम मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ मत देना ऐसे जैसे मूसा को उनके मानने वालों ने तकलीफ दी थी। उनके मानने वालों ने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी थी? ईज़ा पहुंचाई थी, ऐसे मेरे नबी को ऐ ईमान वालों तुम तकलीफ मत देना। और फिर देखो ना, फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, अल्लाह ने मूसा को उनके कैद से आजादी अता फरमा दी, बरात कर दी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जो इन्होंने इल्जाम लगाया था उनके लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इससे छुटकारा अता फरमाया, और वाज़े सबके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम की सफाई को बयान कर दिया। असल में ये इशारा है इस तरफ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून से कहा कि ए कारून तू ज़कात अदा कर, अल्लाह ने तुझे बड़ा नवाजा है, तो कारून ने अजीज़ान मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया। घटिया इल्जाम ये लगाया कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी को जोड़ दिया, कि हजरत मूसा ने माज़अल्लाह बदकारी की है, और एक औरत को भी जो है ना उस गवाही पर मुसिर कर दिया, झूठा गवाह भी बना लिया उसने। जब सबके सामने उस गवाह को लाया गया तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा की बारात उसी औरत के मुंह से करवा दी। उस औरत ने ऐलान किया सबके सामने कि मैं तो पैसों की वजह से ऐसा करने पर राजी हुई हूं, वरना तो सुभान अल्लाह हजरत मूसा तो इन चीजों से पाक है। अच्छा, एक कौल ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर तकलीफ हजरत मूसा की वो मुराद है कि जब हजरत हारून का इंतकाल हो गया ना, तो हजरत हारून के इंतकाल के मौके पर कौम के लोगों ने कहा कि हजरत मूसा ने हजरत हारून का कत्ल कर दिया, माशाअल्लाह। ये इल्जाम लगाया कि हजरत हारून का इन्होंने कत्ल कर दिया, और हजरत हारून जो थे वो हमसे बड़ी प्यार करते थे, बड़ी उल्फत रखा करते थे। तब अल्लाह पाक ने हजरत हारून को दोबारा जिंदा किया, और जिंदा करके हजरत हारून ने बताया कि भाई मैं तो अपनी तभी मौत मरा हूं, यानी मुझे जो इंतकाल हुआ है, मैं जो इस दुनिया से गया हूं वो अपनी तभी मौत की वजह से इस दुनिया को छोड़ के गया हूं। तो इस तरीके से जो नबी पर इल्जाम लगे थे, अल्लाह ने नबी के ऊपर से उस इल्जाम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, और नबी को बरात से हम किनारा बख्शा। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पर ईमान वालों से भी यही कहा जा रहा है कि तुम नबी को इस तरीके से मत सताना। उसके बाद सूरह सबा शुरू हो रही है, ये भी 22वें पारे में है। सूरह सबा है, सूरह सबा के बाद सूरह फातिर है, और सूरह फातिर के बाद सूरह यासीन शुरू हो जाती है।
सूरह सबा में भी बहुत अच्छा मजमून बयान किया गया है, नबियों का तस्करा मौजूद है। मैं ये चाहूंगा कि इसमें से थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊं, हजरत दाऊद का तस्करा व हजरत सुलेमान का तस्करा। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। हजरत दाऊद का तस्करा हो रहा है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फदला, और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल दिया। या फजल से मुराद हुकूमत है, या फजल से मुराद इल्म है, तकवा है, नबूवत है, सब कुछ मुराद है। अब आप देखें, यहाँ अल्लाह ने अपने दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्करा किया तो कहा कि हमने इनको अपनी तरफ से फजल दिया। जब मुस्तफ़ा का तस्करा किया, व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए मेरे हबीब, अल्लाह ने आपको फजल अजीम दिया। यहां फजल दिया, हजरत दाऊद का फजल देखें यार, हजरत दाऊद को जो फजल दिया वो कितना खतरनाक और कितना स्ट्रांग है। और हजरत मोहम्मद अरबी हमारे आका को अल्लाह ने सिर्फ फजल नहीं दिया बल्कि फजल अजीम दिया। भाई फर्क है या नहीं? आप इसको उर्दू में तर्जमा करें। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फजल दिया। अब हुजूर के बारे में कहा जा रहा है, मेरे हबीब हमने आपको फजल अजीम दिया। अब फजल जो है वो ये है, देखें फजल ये है, क्या फजल है? या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, हमने पहाड़ों से कहा, परिंदों से कहा, ए पहाड़ों परिंदों, जब दाऊद मेरा जिक्र करें तो तुम भी उनके साथ मेरा जिक्र करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में इतनी जुबान में मिठास थी कि आप जब जिक्र किया करते थे तो आपके जिक्र के साथ साथ पहाड़ भी पड़ा करते थे और परिंदे फजाओं से नीचे आ जाया करते थे और हजरत दाऊद के साथ बैठ करके पढ़ा करते थे। अब ये अल्लाह ने हजरत दाऊद को क्या दिया? फजल दिया। व अलन्ना लहुल हदीद, और हमने उनके लिए लोहे को नरम किया। ये अल्लाह ने हजरत दाऊद को क्या दिया? फजल दिया। अब फजल ये है कि इनके हाथ में लोहा आ जाए तो वो नरम हो जाए। कहा यह जाता है, इसका पस मंजर बयान किया जाता है कि पस मंजर ये हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे। तालूत के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही बादशाह बने। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे तो अपने दौरे हुकूमत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तब्दील होकर कपड़े वगैरह, ताकि मेरी पहचान ना हो, तब्दील होकर अवाम में जाते थे, जनता में जाते थे और जाकर के एक एक के बारे में पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, और फिर अपने बारे में भी पूछते कि दाऊद के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो सब कुछ अच्छा पाते और फिर उसी तरीके से अपने निजाम को चलाते। एक दिन गए तो वहां फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। फरिश्ते ने कहा, दाऊद की बातें तो सारी ठीक हैं, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती, अगर वो भी दाऊद छोड़ दे तो सुभान अल्लाह। कहा वो कौन सी बात? कहा वो बात ये है कि दाऊद जो है खजाने में से तनख्वाह लेता है। दाऊद खजाने में से, मिल्कियत का जो खजाना है सल्तनत का, उसमें से तनख्वाह लेता है, उसमें से अपने बच्चों का खर्चा और अपना खर्चा लेता है। काश दाऊद उसमें से भी खर्चा ना ले बल्कि अपने हाथों से कमाए और फिर अपने ऊपर भी खर्च करे, फकीरों पर भी खर्च करे। तो उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा रोजगार दे दे ताकि मैं जो है ना उसके जरिए से मैं अपना कस्ब मुआश चला सकूं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत दाऊद की दुआ कबूल फरमाई और आपके हाथ पे लोहे को नरम कर दिया। लोहे को नरम कर दिया, जैसे ही आपके हाथ में लोहा आता वो नरम हो जाता, आप जिधर चाहते उसको ढाल देते थे, जिधर चाहते उसको घुमा देते। तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस करामत से नवाजा, इस फजल से और इस मोजज़े से नवाजा, तो अल्लाह ने फरमाया अनिअमल साबिक़ातिन व क़द्दिर फ़िस्सर, अब तू इसकी ज़िरें बना, यानी जंगी लिबास बना और उसको ठीक रख, बराबर बराबर रख करके बना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने भी जंगी ज़िरे नहीं बनाई, सबसे पहले हजरत दाऊद ही हैं कि जिन्होंने जंगी ज़िरे बनाई। अब ये फजल है अल्लाह की तरफ से, फजल अजीम कितना बुलंद होगा, सुभान अल्लाह। वअमलू सालिहा, तो तुम नेक काम करो, इन्नी बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे कामों को देखता है।
ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे फजल है। अब फजल अजीम को आप देख लें कितना बुलंद होगा, सुभान अल्लाह। आगे हजरत सुलेमान का तस्करा है, बेटे का तस्करा, वल सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, और हमने सुलेमान के कब्जे में हवा को कर दिया, हवा को हमने सुलेमान के कब्जे में कर दिया, उसको सुबह ले जाती हवा 1 महीने की मसाफत तक। सुबह में जब हवा हजरत सुलेमान के तख्त को लेकर के जाती एक जगह से दूसरी जगह, तो 1 महीने की मसाफत सुबह में तय हो जाती। आप सुबह का वक्त वहां जाके गुजारते अपनी मंजिल पे, फिर दोपहर में कैलूला कहीं और जाके करते, फिर शाम में भी इसी तरीके से 1 महीने की मसाफत हवा जो है हजरत मूसा के तख्त को अबूर कर ले जाती। तो फरमाया गया कि हमने हवा को मूसा के कब्जे में कर दिया, वो उनको ले जाती सुबह में भी और शाम में भी 1-1 महीने की मसाफत तय करवाती। व असलना लहू ऐनल कित्र, और हमने उनके लिए तांबे का पिघला हुआ चश्मा जारी कर दिया, पिघला हुआ तांबे का चश्मा जारी कर दिया। जैसे पानी का चश्मा हमारे यहाँ निकलता है, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा जमीन से जारी कर दिया गया। व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बी, और जिन्नों में से कई जिन्नों को हमने उसके कब्जे में दे दिया और हमने उनके आगे लगा दिया उन जिन्नों को, और जिससे चाहते वो अल्लाह के हुक्म से काम लेते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिससे चाहते उनसे वो काम लेते। अल्लाहु अकबर। वमन यज़िग मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, और जो उनसे मुंह फेरेगा हमारे हुक्म से, जो उनमें हमारे हुक्म से मुंह फेरेगा, हम उसे जरूर भड़कती हुई आग का अजाब का मजा चखाएंगे। यानी जो भी जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करेगा, हम उसे भड़कती अजाब का मजा चखाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये सब क्यों हुआ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारी चीजें क्यों दी गई? अगली आयत में बताया जा रहा है और बहुत खूब बताया जा रहा है। यामलून लहू मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व कुदूर रासियात इमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादियश शकूर। और वो काम करते थे जो वो चाहता था, यानी वो जो जिन्नात हैं हजरत सुलेमान के कहने से वो सारे काम करते थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे। आप इन जिन्नातों से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते, तस्वीरें बनाते, पत्थरों की चट्टानों से शेरों की परिंदों की तस्वीरें बनाते। उस शरीयत में तस्वीर बनाना हराम नहीं था, लेकिन हमारी शरीयत में, शरीयत मोहम्मदिया में तस्वीर बनाना क्या है? हराम है। वजीफान इन कल जवाब, और मोटे मोटे प्याले बनाते। ये प्याले इतने बड़े होते थे 1000 आदमी एक प्याले से खाना खाता था। वक़दूर रासियात, और जो है देगें बनाते थे, खाना पकवाने वाली देगें। देगें इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि इन पर चढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जीने को और सीढ़ियों को लगाना पड़ता था। तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बनाते थे। ये सब क्यों हुआ? इमलू आल दाऊद शुक्रा, ताकि दाऊद अलैहिस्सलाम की आल शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत शुक्र अदा किया करते थे। आप देखें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों के साथ, इंसानों के साथ और तमाम परिंदों के साथ शाहाना अंदाज में जा रहे थे। एक आबिद गुजार के पास से गुजरे, एक आबिद गुजार के पास से गुजरे। तो जब आबिद गुजार के पास से गुजरे तो आबिद गुजार ने कहा, अल्लाह अल्लाह, दाऊद के बेटे सुलेमान को अल्लाह ने क्या अजमतें दी हैं, कितना बड़ा रुतबा है। तो उस बात पर हजरत सुलेमान ने जो जुमला कहा वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दिल की अक्कासी बयान करता है। हजरत सुलेमान ने कहा, दाऊद के बेटे सुलेमान को जो मकाम मिला है ये तो फना होने वाला है, खत्म होने वाला है, लेकिन जो अल्लाह की एक बार तारीफ करेगा वो कभी फना नहीं होगा। यानी दाऊद के बेटे को जो मिला है उससे कई गुना अच्छा है कि मोमिन अल्लाह की तारीफ में एक जुमला बोले।
ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दिल की अक्कासी बयान करता है। अच्छा, इसी तरीके से हजरत सुलेमान के बारे में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी बीच लश्कर में थे, अल्लाह ने उनको ऊपर उठाया, बुलंदी पर पहुंचाया, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान के फरिश्तों की आवाज सुनी और फिर जमीन की तह तक ले गए। आपके कदम एक समुद्र के पानी तक पहुंचे। तब हजरत सुलेमान ने आवाज सुनी, अगर तुम्हारा आका सुलेमान अल्लाह का शुक्रगुजार ना होता और अल्लाह की बारगाह में आजिजी करने वाला ना होता तो हमने इसको जितनी बुलंदियों तक ले गए हैं उतना ही हम जमीन में पटक मारते। तो जो बंदा जितना झुकता है अल्लाह उसको उतना बढ़ाता है। अल्लाहु अकबर। फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्दि ताकुलु मिन सअता फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमून लौ कानू यालमून अल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। ये आयत भी बहुत खूबसूरत है। जब हमने उस पर मौत को भेजा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जब मौत को हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर तारी किया तो हमने जिन्नातों को उसकी मौत की खबर नहीं दी। हमने जिन्नातों को उसकी मौत की खबर नहीं दी। असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के दरमियान आसा लगा करके खड़े हो गए और आपकी ये आदत थी कि जब आप इबादत किया करते तो बहुत लंबा कयाम किया करते थे। कहा जाता है कि वो कयाम कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 1 महीने तक, 2 महीने तक हो जाता था। तो इस साल आपने कयाम किया तो जिन्नात मस्जिद अक्सा को बना रहे थे, काम थोड़ा अधूरा था और जिन्नात सारे लगे हुए थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेक लगा के खड़े हो गए, खड़े रहे तो उसी दौरान आपका विसाल हो गया। 1 साल गुजर गया विसाल को, जिन्नातों को पता नहीं चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम विसाल पा गए हैं। अगर जिन्नातों को पता चलता तो जिन्नात सारे भाग जाते, काम बीच में छोड़ देते। तो जब मस्जिद अक्सा का काम पूरा हो गया तो फिर ये राज कैसे खुला कि जो आपकी लाठी थी ना, लाठी, अल्लाहु अकबर, उस लाठी को नीचे से जमीन में से दीमक ने खा लिया। तो जब दीमक ने खाया तो वो लाठी जमीन से हटी तो हजरत मूसा फलम्मा खर्रा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए तब जाकर के जिन्नातों ने सर पकड़ा, ओ हो हजरत सुलेमान तो इंतकाल कर गए। लेकिन उस वक्त बैतुल मक़दिस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया और आगे फरमाया, ये बहुत खूबसूरत बात कही है, और अल्लाह ने फरमाया कि अगर जिन्नात गैब जानते होते तो उन्हें जरूर इस बात का पता होता, और जब इस बात का पता होता तो लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, वो इतनी दर्द भरी अजाब में मुसल्लत ना होते। साल भर लग रहे हैं काम करने में। अगर जिन्नात बात को जान रहे होते, जिन्नात किसी के मुकद्दर को जानते तो जरूर भी जरूर वो ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना होते, ऐसे अजाब में मुब्तला ना होते। इसका मतलब ये है कि जिन्नात गैब की बात नहीं जानते। ये मैंने इसलिए कहा है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फितना है कि भाई उस पे तो जिन्नात आता है, वो जिन्नात आके बता देता है कि तुझे बीमारी क्या है, तुझे क्या काम करना चाहिए। उस पर तो फलां जिन्नात आता है, फलां जिन्नात आता है। जिन्नात हमेशा यही चाहता है कि वो जनाब आली आपको खुदा से दूर कर दे, शरीयत से दूर कर दे। गैब जानता ही नहीं जिन्नात, वो अपनी बकवास मारता है, फजूलियात बकता है और मुसलमानों के वहमों को, मुसलमानों के अकीदे को क्या करता है, कमजोर करता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।